हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं लपुआ के बारे में, टंजलि के बारे में, कोहित के बारे में। जी हाँ, लपुआ का लेटेस्ट ब्लॉग आ चुका है। फिर से जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश रिएक्शन वालों को या सब लोगों को आज उन्होंने जानबूझकर ऐसी बातें की हैं ताकि मतलब फिर से रिएक्शन बने, फिर से इनको कुछ कुछ बोला जाए, धीमे धीमे सब लोग बात करें। अब अगर आप इनका लास्ट व्लॉग देखोगे जो कि 22 घंटे पहले के करीब आया हुआ था, जब मैंने उसको देखा था तो 22 घंटे पहले बोला बता रहा था वो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आधा घंटा हुआ होगा। तो वो जो 22 घंटे पहले वाला ब्लॉग था उसमें 23-24 हज़ार ऐसे कुछ व्यूज़ थे। और उसके बाद इन्होंने आज जो व्लॉग डाला है जिसमें उन्होंने टाइटल और थंबनेल पर कुछ ऐसा लिख दिया था कि सबके राज खुलेंगे और परेशानी है ये वो ऐसे करके कुछ लिखा था। तो उस पर विद इन मतलब कुछ आवर्स में ही उतने ही हज़ार व्यूज़, मतलब 22-23 हज़ार व्यूज़ उस पर भी आ गए थे। और अभी जो रिसेंटली इन्होंने अपलोड किया है जहाँ काफ़ी कुछ बोला है, मतलब गंदी लैंग्वेज में उतर गए हैं, है ना। फिर बोलते हैं कि हार्श बोल रहा हूँ। नहीं भाई, आपको हार्श बोलने की आदत है, बस आप अपने आप को बचा कर रखते हो कि कैमरे पर आप ज़्यादा गंदा बोलो नहीं। लेकिन क्या करें, वो जो होते हैं ना असलियत, वो आ जाती है सामने, चाहे आप जितना उसको कोशिश करके रोक लो या कुछ कर लो, लेकिन वो सामने आ ही जाती है। तो ये जो है ना लपुआ की जो भी बातें हैं वो तो हम करेंगे। पहले हम टंजलि, खोहित और हम ये जो टोनिया है इसके बारे में। तो जो टंजलि हैं वो हर जगह एक्टिव हो चुकी हैं। वो अपने कमेंट सेक्शन से लेकर रिएक्शन वालों के कमेंट सेक्शन तक पहुंच रही हैं, जहां वो बहुत सारी बातें कर रही हैं। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी बात करी है वो ये करी है कि अगर मैं अपने साथ कुछ कर लेती हूँ तो उसके जिम्मेदार होंगे लप्पू, लप्पी और खोहित वगैरह, इन लोगों का नाम लिया है। उनका कहना है टंजलि का कि उनकी इंसल्ट जो खोहित ने की है वो तो की है, इनसे भी इंसल्ट करवाई गई है, इनके थ्रू भी उनकी इंसल्ट हुई है। तो हर वक्त जहाँ गंदा काम हो रहा होता है, जहाँ किसी को धमकाया जा रहा होता है, किसी की इज्जत उतारी जा रही होती है, किसी के चरित्र का हनन किया जा रहा होता है, गंदी कंट्रोवर्सी जहाँ चल रही होती है, वहाँ घूम फिर कर लप्पू का नाम आ क्यों जाता है। अब अगर रिसेंटली वाला आप व्लॉग देखोगे ना लप्पू का, तो उसने कहा है कि कल उसका छठी वाला जो सॉन्ग है वो आ जाएगा। और उसमें शायद वो कपल है, मतलब जो इनके वो जो बैंकॉक वाले जो दोस्त नए नए बने थे ना, जो हुलिया हुलिया भी कर रहे थे, तो वो भी उस वाले सॉन्ग में नजर आएंगे थोड़ी देर के लिए। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो खोहित आया हुआ था वो भी उस सॉन्ग में शायद दिखाई दे सकता है, और भी लोग दिखाई दे सकते हैं। और उसी की वजह से ये कंट्रोवर्सी रची जा रही थी। पूरी कोशिश की जा रही थी कि लप्पू की हर जगह बात हो, खोहित की हर जगह बात हो, लप्पी की हर जगह बात हो। और उसके बाद जो है आज इन्होंने धमाका किया, गंदा बोलने की जो सीमाएं हैं फिर से लांघी इन्होंने। अब जो ये खोहित है, इसकी जो लाइफ है वो अभी तक जितना हम कैमरे पर देख रहे थे बड़ा सीधा साधा भोला भाला सा लगता था। हाँ, इसकी जो हैबिट्स रहती थी, गाने में डांस करने का तरीका, लड़कियों के साथ उनके जो कपड़े वपड़े ठीक करने का उसका जो तरीका था वो अच्छा नहीं लगता था। कुछ लोगों ने कुछ और भी चीज़ें बोली थी कि जैसे खोहित जो स्ट्रेट नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं, वही वो तो वही जाने, उसको लेकर मैं नहीं कोई ऐसा बड़ा कमेंट कर सकती हूँ। लेकिन इतना मैं कहूँगी कि जो बिहेवियर ये करता था, चाहे वो टोनिया हो उसके साथ और चाहे वो टंजलि हो उसके साथ, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। टंजलि के साथ जो इसके गाने वाने आते थे, मतलब मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये मतलब इसकी एज अच्छी लगती है, मतलब टंजलि से ज़्यादा एज में लगता है ये। तो अब मुझे नहीं पता इनकी एज रियल क्या है। लोग बोल रहे हैं 18 साल की हो चुकी है टंजलि, बट फिर भी मुझे लगता है खोहित की एज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा अंतर दिखाई देता है दोनों में। और टंजलि ये बोल भी रही है कि मेरा स्कूल छुड़वाते थे ये लोग कि स्कूल आज बंक मार दो, आज मेरे साथ वीडियो शूट कर लो, ये वो। तो इस तरीके से उसको अपने संग में लाया गया, मिलाया गया और वीडियोस वगैरह बनाए गए ताकि ये जल्दी फेमस हो जाए। इस तरीके की जोड़ी दिखाई देगी या इस तरीके की हैबिट्स होंगी तो वो जल्दी मतलब फेमस हो जाएंगे। तो ये चीज़ ये कर रहे थे, इस चीज़ का फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे कहीं ना कहीं टंजलि का। और अभी भी मुझे ये मतलब फेक लग रही है कंट्रोवर्सी। लेकिन हाँ, मैं इतना तो कहूँगी कि यहाँ पर खोहित का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और टंजलि का कम। अब टोनिया को लेकर भी बहुत सारे खुलासे किए हैं टंजलि ने कि ये इसकी बहन है ही नहीं। ये टंजलि बता रही है कमेंट सेक्शन में कि ये इसकी बहन है ही नहीं। अब अगर बहन हो और चाहे ना हो, क्योंकि जब मुझसे बोला गया था कि ये टोनिया बहन है, तब भी मैंने जब इनके रील्स देखे थे तो मुझे बहुत वाहियात लगे थे। और आज भी जब बोला जा रहा है कि बहन नहीं है तो भी मुझे बहुत वाहियात लग रहे हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या बोल रखा था कि हम भाई बहन हैं। तो जो भाई बहन होते हैं ना, वो इस तरीके के रोल्स कभी, यार बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी ऐसा काम नहीं करते। बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं वो भी अपने सगे भाई बहन के साथ रोमांस तो नहीं दिखाते भाई स्क्रीन पर। ना तो उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट ऑफर की जाती है, ना ही वो कभी ऐसी स्क्रिप्ट को हाँ करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि किसी ने एक फिल्म में एक साथ भाई बहन का किरदार निभा लिया या दूसरी फिल्म में वो मतलब कपल बन गए, वो ठीक है, क्योंकि वो रियल रिश्ते में नहीं है, वो केवल स्क्रीन के लिए था। लेकिन जो रियल रिश्ते में होंगे या एक दूसरे को मुंह बोला भाई बहन भी मानते होंगे ना, तो वो भी ऐसी स्क्रिप्ट तो नहीं भाई फॉलो करेंगे जैसे ये लोग करते थे, जैसे डांस के इनके वीडियोज आते थे। तो जो टोनिया को लेकर कहा गया वो एकदम से मतलब
मतलब बड़ा ही मुझे अचंभा लगा कि ये कैसे हो रहा है। मतलब ये लोग क्यों फिर स्क्रीन पर बोलते हैं या वीडियो में आकर बोलते हैं कि ये मेरी बहन है, और बहन की तरह ट्रीट, मतलब बताते हैं कि बहन है लेकिन बहन की तरह ट्रीट नहीं करते। तो ये कौन सा तरीका है? मुझे बिल्कुल भी इन लोगों की बातें मतलब समझ में नहीं आती हैं कि ये लोग सोशल मीडिया पर इतनी गंद डालते क्यों हैं। भाई बहन का रिश्ता बनाकर वो दिखाकर, और तुम लोग जो वीडियो में बनाते हो, वीडियो में जो दिखाते हो वो वाहियात लगता है। और सेम चीज़ तो लप्पू ने की है ना। इसलिए मैंने जो लास्ट ब्लॉग बनाया था उसमें यही मैंने टाइटल और थंबनेल डाला था कि इतिहास दोहराया जा रहा है, फिर से वही भाई बहन के जो रिश्ते हैं वो गंदे हो रहे हैं, उनको शर्मसार किया जा रहा है। तो अभी ये टंजलि धीमे धीमे खुलासे कर रही है, रिएक्शन चैनल पर जा जाकर भी कमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं। और जब से ये रिएक्शन चैनल पर कमेंट्स हुए हैं, और फिर मैंने जब वो वीडियो देखा जहाँ पर टंजलि अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है और उसमें खोहित आया हुआ है, तो वो सब मेरे तो दिमाग में वही लग रहा है कि लप्पू ने ये कंट्रोवर्सी रची है। अभी कल ही आ रहा है, उसने बोला है कि हम लोगों का तीज वाला मतलब छठी मैया वाला सॉन्ग, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है ये सारा कुछ उसके लिए था। अब आज आए हैं लप्पू फिर से वीडियो लेकर, जहां उन्होंने टाइटल और थंबनेल पर ऐसे ही लिखा है कि आपकी शक्ल होनी चाहिए कि लोग आपके घर में आएँ। तो अकॉर्डिंग टू लप्पू कि आपके घर में अगर कोई आता है तो वो आपकी शक्ल देखने आता है, आपकी शक्ल वो देखता है। तो अकॉर्डिंग टू लप्पू उसकी शक्ल बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा वो वेल मेंटेन्ड, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है उसका, इसलिए लोग उसे देखने आते हैं। तो इस हिसाब से लप्पू जो बार बार जाता है, जिसके भी घर जाता है, पहले जगत दीदी के घर बहुत ज़्यादा जाता था, तो तब बहन बहन वाला रिश्ता था, लेकिन फिर बाद में पता ही चल गया, खैर वो तो रिश्ता पता ही चल गया, उसको तो छोड़ ही देते हम। लेकिन और भी लोगों के घर वो जाता है, जैसे कि वो जाता है, ये जो अभी कपल है हरियाणा वाला है ना, इनके घर जब जाता है तो शायद वो इनकी शक्लें देखने जाता है, क्योंकि उसको अपने घर में जो लोग हैं उनकी शक्लें अच्छी नहीं लगती हैं, उसकी शक्ल अच्छी है तो देखने जाता है। भाई अकॉर्डिंग टू लप्पू ना, कि किसी के घर आप शक्ल देखने जाते हो, इतनी अच्छी शक्ल होती है कि लोग आएँ जाएँ और मतलब आप यहाँ रहें, इसके लिए शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लप्पू इसलिए शक्ल देखने जाता है इनके घर भी। लप्पू जो दृष्टि मायूस किया जाता है वो उसकी शक्ल देखने जाता है, क्योंकि शायद लप्पी से ज़्यादा वो खूबसूरत है, तो उनको देख लेगा तो उसका दिन बन जाएगा, उसका उसकी मतलब बहुत कुछ हो जाएगा उसका अच्छा। तो अब आप लोग ये ध्यान में रखना कि लप्पू जिसके घर जा रहा है उसकी शक्ल देखने आ रहा है, और लप्पू के घर जो भी आ रहा है वो लप्पू की शक्ल देखने आ रहा है, या तो फिर वो लप्पी की शक्ल देखने आ रहा है। ये लप्पू के कॉन्सेप्ट है, हम इसी पर चल रहे हैं। इसके बाद लप्पू ने बोला कि कुछ कुत्ते हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं। भाई जानवरों से तुलना करते हो, अपने आप को ब्रांड बताते हो, भाई जो ब्रांड वाले लोग होते हैं ना वो इस तरीके की हरकतें नहीं करते। तो इस तरीके के कुछ रूल्स ये सेट कर रहा है सोशल मीडिया पर, ये खुद बता रहा है, ये अपनी ही हरकतें खुद बता रहा है। तो जगत दीदी के यहाँ ये जो बहुत ज़्यादा जाता था, बहुत दिन तक वहाँ रहता था, उनके घर में बैठा रहता था, तो वो शक्लें देखने जाता था, उनके घर के लोगों की शक्लें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो सबकी शक्लें देखने जाता था। अब इसने जो कैपेसिटी की बात की है या कुछ भी की है, तो भाई वो सब जो सब है वो सबको पता है कि मतलब कमाता तो पैसा हर कोई है, स्कैम वगैरह कर देते हैं वो लोग, जल्दी अमीर बन जाते हैं। तो आप वो स्कैमर हो, सोशल मीडिया के वो स्कैमर हो जो आप स्कैम करते हो अपने ही कंटेंट क्रिएटर मित्रों के साथ, पहले दोस्ती करके फिर स्कैम करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। आपका जो परिवार है सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं शर्मिंदा, जो ये कह रहा था आज अपने वीडियो में कि थूकने का मन करता है ऐसे लोगों के ऊपर, तो थूक देना चाहिए। ये वो पता नहीं किसको लेकर बोला है, क्योंकि इसने कहा है कि मैं जिसको बोल रहा हूँ वो उड़ता तीर ना ले ले, या जो भी कोई इसके गोल्ड के बारे में बात करता है कि गोल्ड, तो इसने उसको भी सुना दिया कि भाई मैं जितना गोल्ड टांग के घूमता हूँ उतना तो तुम अपनी ज़िंदगी में अपने यूट्यूब चैनल से अर्न नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें ये बता रहा है, और मतलब आप इसकी बेहुदगी देखिए कि ये सारा कुछ जो इसने अर्न किया है वो कैसे किया है सब जानते हैं। कहीं इसकी पत्नी को कोई ऑर्केस्ट्रा वाली बोल रहा होता है, कहीं इसकी पत्नी के घर में जब भी कोई पुरुष आता है, ये जिस तरीके से ये दिखाता है, खुद दिखा रहा है ये, है ना, इसके चैनलों पर जा रहा है, तो ये पत्नी के संग जो लोग कैसे फ्री हो रहे हैं, कैसे ये पत्नी इसकी सबके संग फ्री हो रही है, सिंगर हो चाहे कोई भी हो, चाहे खोएट डांसर हो, तो वो सब देख देख कर लोग इनके ऊपर थूक कर जाते हैं। और उसको ये कितनी अच्छे से फ्लॉन्ट कर रहा है कि मेरी कितनी इज्जत है, ये बोल रहा है कि आपकी इतनी इज्जत होनी चाहिए। भाई इज्जत और आपका ना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो उतनी ही बातें करो जितनी सुनने में अच्छी लगे। रिएक्शन चैनल वाले अपना घर नहीं दिखाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, भाई वो बात ही अलग है ना, उनकी इच्छा है वो दिखाएं या ना दिखाएं। अब आप दिखा रहे हो, और दिखा रहे हो गलत दिखा रहे हो, गंदा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क उठाया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे। अकेले आपसे नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ किए जाते हैं, सब अलग अलग क्रिएटर के ऊपर अलग अलग रिएक्शन देने वाले हैं। और ज़्यादातर लोग जब आप बहुत ज़्यादा गंदगी में उतरे थे तो आप पर रिएक्शन बनाने वाले और दूसरे रिएक्शनिस्ट ने भी आपको कवर किया था। तो जितना गंद आप दिखाइएगा उतनी ज़्यादा बातें होंगी, और इसलिए आप आज एक और गंद लेकर आए हो ताकि और ज़्यादा बात हो। तो जो भी इन्होंने आज बोला यार, बहुत ही वाहियात बोला, बहुत ही निम्न स्तर की बातें थी, बहुत ही गंदी लैंग्वेज थी, है ना। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। इसके बाद जो इनका मित्र बैठा था, ये उससे भी कुछ निकलवाना चाहते थे, उससे भी कुछ बुलवाना चाहते थे, उसके आगे भी इन्होंने कैमरा किया, तो उसने जो बात की है वो भाई बहुत ही उम्दा बात उसने की है। इसने उनकी तरफ कैमरा किया तो उन्होंने कहा अब हम क्या ही बोले, लोग तो कमेंट में लोगों को बता ही देंगे, जिनके बारे में बात हो रही है उनको बता ही देंगे। तो भाई कमेंट ज़रा देखिए, व्यूज़ देखिए और कमेंट्स देखिए। अगर कमेंट में वाकई में कोई मतलब आपको अच्छा बोल रहा होता
तो इतने कम कमेंट नहीं होते। जितने कम कमेंट है उससे पता चल रहा है कि थूक कर कौन किस पर जा रहा है, और फिर उन कमेंट्स को जो है हाइड और डिलीट किया जा रहा है। जब आप लोग लाइव आते हो ना, तब असली कमेंट्स वहाँ दिखाई दे रहे होते हैं, तब आप लोगों की पूरी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। और फिर जब आप वो कमेंट्स देखते हो ना, तो आप में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है कि आप ना गाली गलौच पर आते हो, आप किसी के बाप, किसी की माँ, किसी के मतलब बहन, पूरे खानदान पर चले जाते हो, जो कि सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गंद तो आपने डाली है, सबसे ज़्यादा गंदा आपने किया है। तो फिर आप समझ जाओ कि आपके ऊपर कितना थूक पड़ रहा है, जिसको आप हाइड की जा रहे हो अपने चैनल से। और एफबी के कमेंट सेक्शन पर भी ध्यान केंद्रित करिए, जहाँ पर आपकी पत्नी को ऑर्केस्ट्रा वाली और ना जाने क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। मैं उन शब्दों को तो यहाँ लेना भी नहीं चाहती हूँ। तो किसकी कितनी इज्जत है वो सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से पता है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये लोग हर रोज़ ये चीज़ बोलते हैं कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार, मैं तो अनदेखा कर रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हूँ। भाभी जी भी यही बोलती हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ, हम ध्यान नहीं देते, हम ध्यान नहीं देते। और हर दूसरे वीडियो में ये ध्यान भी दे रहे होते हैं, ये अपना रिएक्शन भी दे रहे होते हैं, ये वीडियो भी बना रहे होते हैं। लपुआ बोल रहा है कि मैं कल से कोशिश कर रहा था ये वीडियो बनाने की, बट मैं बना नहीं पा रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये सारी बातें लपुआ बोल रहा है। तो भाई पहले डिसाइड कर लो कि आप देखते हो या नहीं देखते हो, या आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। एक तरफ बोलते हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार, लेकिन फिर अगले ही वीडियो में कोई और भौं भौं करने भी आ जाता है। और फिर ये भी बोलता है वो इंसान कि भाई हम तो अच्छा है, हमको तो कंटेंट मिल रहा है, हम तो कंटेंट छापेंगे। तो समझ जाइए फिर किसकी कितनी क्या वैल्यू है, और कौन क्या क्या कहाँ है, और किसका लेवल कहाँ कहाँ है। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि इतिहास दोहराया जा रहा है। जिस हिसाब से लप्पू की इमेज खराब हुई थी, जिस हिसाब से गंदी इमेज लप्पू की और जगत दीदी की हुई है ना, वैसी ही गंदी इमेज अब होने वाली है लपिया की। लप्पू शायद इसी उसमें लगा हुआ है कि जितना गंदा मैं हुआ था उतनी गंदी लपिया भी हो जाए, क्योंकि लपिया को जो सम्मान वम्मान मिलता है या जो इसको सपोर्ट मिलता है वो ना मिले। तो उसके लिए बार बार ये जो देवर जो है ना लाए जाते हैं, ताकि और ज़्यादा गंदा दिखे, और ज़्यादा लोग बातें बनाएं। लप्पी के हमेशा उस मूवमेंट डालना, लप्पी को ही गलत फ्रेम करना, तो ये किया जा रहा है। और दूसरा रिश्ता ख़राब हो रहा है खोहित, टोनिया और टंजली का, क्योंकि हर तरीके की बातें उठ रही हैं कि खोहित का उसकी टंजली की माँ के साथ अफेयर था, खोहित का शायद टंजली से भी था, वो दोनों माँ बेटी दोनों के साथ अफेयर था। ये सारी बातें बहुत पहले से उठ रही थी, लेकिन फिर से हरी हो रही हैं ये अब इस कंट्रोवर्सी के बाद। और वहाँ से टोनिया को लेकर भी बातें उठने लगी हैं कि ये तो इसकी सिस्टर है ही नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये सिस्टर नहीं है तो वो किसके, मतलब लड़के के माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक लड़की के साथ 24 घंटे रहता है, और ना ही उस लड़की के माँ बाप को कोई टेंशन है कि वो किसी लड़के के साथ 24 घंटे रहती है ना। उस लड़के के साथ वो रहती है, मतलब एक छत के नीचे ये लोग रहते हैं, फिर वीडियोज़ में भी ऐसे शो करते हैं, फिर किसी के घर भी वो गए हैं तो उसी कमरे में दोनों साथ में हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और क्या सिखाना चाहते हैं पब्लिक को। और ये गंदगी टाइम टू टाइम जो बाहर आती है वो इनके परिवार से आती है, और फिर ये लोग बोलते हैं कि दूसरों पर थूकना है। मुझे लगता है जहाँ गंदगी होती है वहीं थूका जाता है। तो खैर इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।